अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो इधर हम आए हैं आज मार्शल में। ज़ुहैब कह रहा था कि देखें बाहर, उसको कोई अपना फ्रेंड नज़र आ गया। तो हम लोग इधर सेल थी तो उसके लिए आए थे कि कोई चीज़ अगर मिलती है इसके समर के कोई कपड़े वगैरह तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो आप भी देखें साथ। आजकल असल में इधर कनाडा में अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, समर का वेदर है, तो यही होता है कि अंदर ही थोड़ी देर के लिए चले जाएं कहीं संडे वाले दिन, क्योंकि बाहर जब अगर बारिश हुई है या थोड़े क्लाउड्स हैं तो फिर वैसे बहुत गर्मी हो जाती है। और इधर की जो धूप है वो स्किन जो है वो जलाने वाली होती है, क्योंकि सन इधर नज़दीक है ना, जिसकी वजह से कि धूप बहुत ज़्यादा हीट वाली होती है। तो ज़ुहैब को पसंद आ रही थी वाटर बोतल, तो इधर हम फिर लड़कियों वाला सेक्शन था और मुझे इसके थोड़े वो शॉर्ट्स और टी शर्ट चाहिए थी। इसको ये लड़कियों वाले बैग देख के पसंद आ रहे थे, तो इधर इसकी सॉक्स शुक्र है मिल गई। कॉटन की सॉक्स चाहिए थी समर वाली। इस साइड पे हमने देखा किचन की वो सारी चीज़ें थी और रैक में साइज़ कोई भी नहीं मिला। फिर ज़ुहैब को हर सेक्शन में होता है कि मैंने टॉयज़ देखने हैं, फिर टॉयज़ वाली साइड पे चले गए, वो उनको देखता रहा और खेलता रहा। हमने सारा घूम फिर के मार्शल देखा, फिर हम इसके बाद हम इधर नीचे आ गए तो होम सेंस में आ गए। जैसे सेंटर पॉइंट है, हम लोग जाते थे तो होम सेंस देखा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट की तरह होम सेंस था। तो इधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो पसंद की भी थी। और ये जो बर्तन है ये बहुत पसंद आए थे, ये गोल्डन कलर में। तो फिर इधर से निकल के हम लोग सेंट बटाल मॉल है उधर बाहर निकले, बीच में से रास्ता था। तो उधर सेंट बटाल मॉल में ज़ुहैब को था कि मैंने वो भालू पे बैठना है, वो उधर एक भालू राइड है, उसको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। तो फिर उधर इसने ये भालू की वो राइड लेनी थी, तो हम लोग उधर गए। फिर इसने वो थोड़ा भालू पे एंजॉय किया। उसको कलर नहीं था पसंद आ रहा, फिर वो ग्रीन कलर पसंद आया, क्योंकि फिर दूसरे वाले जो छोटे थे ऑरेंज में एक देखा वो छोटा था, तो इसकी एज का तो था वो। एक दो उनके ख़राब भी थे, वो चल नहीं थे रहे। फिर ये वाला पसंद आया और फिर ये इसने बड़े अच्छे से चला लिया। चलाना तो आता था, पहले भी एक दफ़ा चला के गए थे। पहले तो बंद होता था कोविड में, तो एक दिन आए थे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद फिर इसको पता था कि मैंने वो उधर चलाना, मैंने राइड लेनी है। तो इसने पूरे मॉल में फिर एक दो चक्कर लगाए। तकरीबन ये 10 मिनट के थे, पता नहीं $15। तो 15 मिनट इसने राइड ली, बड़ा मज़ा आया इसको, कभी उधर कभी उधर। मैंने इसकी फिर वीडियो बनाई, मैंने कहा आप लोग भी इंजॉय कर लें, सेंट विटाल मॉल देख लें आप भी सब। हमने भी अभी देखा है क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद था, और हमारे पास ही है ये वालमार्ट से निकल के, तो मैं वालमार्ट भी आपको लोगों को दिखाऊंगी आप सबको। तो ये वालमार्ट के साथ ही है, तो हम लोग इधर गए, फिर ज़ुहैब ने काफ़ी इंजॉय किया। फिर हडसन वे पे मैं अंदर गई, उधर लेडीज़ के कपड़े थे, तो मैंने कहा कुछ देखूं अंदर सेल में कुछ है। तो बाजुओं वाले तो कम ही होते हैं, क्योंकि ये जो यूज़ करते हैं गोरे जो पहनते हैं वो फिर हम बाहर नहीं पहन सकते। तो रेडीमेड सारे मैं देख के आई इसमें, तो कोई भी नहीं था इतना कुछ। फिर घर आके मैंने पकौड़ा कड़ी बनाई, कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने पकौड़ा कड़ी बनाई, तो उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने ऑनियन काट के रख ली, ऑनियन चॉप किए, फिर उसके बाद सारी चीज़ें काट के रखी। योगर्ट था, मैंने 2 कप लिया था योगर्ट जो है वो, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट के तो उसकी ज़रा लस्सी बना ली। ऑनियन जो थे वो चॉप किए, पकौड़ों के लिए अलहदा किए, उसमें पकौड़ों वाले में मैंने ग्रीन चिली भी चॉप की साथ, और रेड चिली मैंने तकरीबन ली थी ये 1/4 टीस्पून,
सॉल्ट भी 1/4 टीस्पून पकौड़ों के लिए, वो तो अपनी मर्ज़ी, आपने जितने पकौड़े बनाने हैं उसके हिसाब से। गरम मसाला मैंने खुद का जो घर का बनाया हुआ था वो ऐड किया थोड़ा सा, और फिर ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने बेसन डाला, बेसन ऐड किया। तो पकोड़ों का जो मिक्सचर है ना वो मैं पहले बनाती हूँ। सबसे पहले कि जब पकोड़ा कड़ी बनाना है ना तो सबसे पहले मैं पकोड़ा मिक्सचर मिक्स करके रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले बना के रखा हो ना तो बड़े सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं। नहीं तो फिर अगर उसी टाइम बना के तो बनाना शुरू कर दो तो पकोड़े जो है वो अंदर से हार्ड बनते हैं और बाहर से जो है ना वो ब्राउन जल्दी हो जाते हैं। तो इसको मैं पहले मिक्स करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये लस्सी जो मैंने उसको अच्छी तरह फेंट लिया था योगर्ट को, उसमें मैंने फिर 4 टेबल स्पून मैंने इसके बेसन के डाले और उसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था, ताकि फिर वो ऐसे वो गुठलियाँ सी ना बन जाएं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इधर मैं मसाला बना के फिर उसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने मसाला बनाया, फिर थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें प्याज फ्राई किए और प्याज फ्राई करके अच्छा सा मसाला बना के, प्याज लाइट ब्राउन प्याज की है ना, ताकि फिर ज़्यादा ब्लैक भी नहीं फिर किए मसाला, फिर वो बड़ा वैसे टेस्ट जो उसका है वो कड़वा सा बनता है। तो लाइट ब्राउन मैंने इसके ऑनियन किए, फिर इसमें भी हल्दी, रेड चिली और मैंने डाल दी चॉप की हुई मेरी ग्रीन चिली थी, हल्दी थी और रेड चिली थी, और दालचीनी का एक पीस 2 था, उसमें मैंने डाल दिए। तो मसाला बड़ा अच्छा, फिर गार्लिक और वो जिंजर की पेस्ट मैंने डाली, गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के तो अच्छे से उसको भून लिया। मसाला जब अच्छी तरह भून गया तो फिर इसमें मैंने जो लस्सी थी उसमें ऐड किया हुआ बेसन जो फेंट के रखा था वो इसमें मैंने ऐड किया। इसको अच्छे से पहले मसाले को भून लें, जब वो ऑयल छोड़ने लगे तो उसमें आप वो डाल दें। तो इसका सबसे पहले मसाले में हल्दी डालें तो उसका कलर बहुत अच्छा येलो बनता है। वैसे भी कड़ी का कलर येलो ही होता है, लेकिन उसका बड़ा वो ब्राइट कलर बनता है। फिर उसमें ऐड किया। अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। इसके जो स्लो थी इसकी आंच मैंने कर दी। मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने पानी नहीं था ऐड किया ना, ऐसे ही मिक्स कर दी थी लस्सी योगर्ट जो था। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया ताकि वो पक के तो वो थोड़ा सा जो मिक्सचर है कड़ी जो है वो ठीक रहे। फिर इधर मैंने पकोड़े जो वो बनाए, और वो जो कढ़ाई रख लो तो बस हमारे घर में तो होता है कि बस फ्राइज़ भी बना दें और फिर पकोड़े भी बना दें एक्स्ट्रा, जितने पकोड़े बनाओ उतने काम में। तो ये पकोड़े बनाए, फिर पकोड़े बड़े अच्छे निकले, वो उसी टाइम सॉफ्ट पकोड़े बने। सारे शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चों को होता है कि बस वो पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा बनाएं, तो मैं फिर पकोड़े ज़्यादा कड़ी में डाल देती हूँ। पकोड़े साथ उनको खाना अच्छा लगता है कि कड़ी ज़्यादा ना हो तो पकोड़े ज़्यादा हों। फिर मैं पकोड़े निकाल के सारे, तो मैंने कड़ी में उसको पक गई हुई थी, वो बिल्कुल हल्की आंच पे थी, वो गाढ़ी हो के बिल्कुल रेडी थी। तो मैंने इसमें पकोड़े ऐड किए। तो हमारी देसी डिश जो है, इधर भी देसी लोग रहते हैं, इधर कनाडा में ज़्यादा देसी पंजाब के हैं, तो वो पकोड़ा कड़ी बड़े मज़े से खाते हैं। तो हमें भी बहुत पसंद है। देसी स्टाइल जो है वो तो ज़ाहिर है देसी है। हम लोगों की जो देसी डिशेज़ हैं वो गोरे भी अब पसंद करते हैं, वो भी कहते हैं पकोड़े बिरयानी, तो उनको भी ये डिशेज़ बड़ी पसंद है। पाकिस्तानी होटल में वो भी बड़े शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। तो फिर मैंने पकोड़े निकाल के, थोड़े पकोड़े जो निकाले थे वो तो आधे तो वो ऐसे ही चले गए, मैंने जल्दी फिर वो कड़ी में डाल दिए, ताकि ये ऐसा ना हो कि मुझे फिर दोबारा मिक्सचर बनाना पड़े और मैं फिर दोबारा काट के सारी चीज़ें मैंने जल्दी से डाले, क्योंकि बच्चों को पसंद है तो वो पफकियों की बजाय यही खाते हैं। ये थोड़ी मैंने सूखी हुई जो मेथी है वो डाली है। तो फिर
पकोड़े डाल के मैंने तो फिर चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया। उतनी देर तक थोड़ी दूसरी साइड पे मैंने राइस बना लिए थे। तो मैं तो खैर रोटी के साथ खाती हूँ, लेकिन इनके बाबा जो हैं वो राइस के साथ खाते हैं, तो बच्चे भी रोटी दोनों के साथ पसंद करते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड की। पता नहीं ये कसूरी मेथी का ये कसूर की होती है या इसने कोई कसूर किया होता है, तो इसका नाम ऐसे क्यों है। इतनी मज़े की बनती है ये कड़ी, पकोड़ा कड़ी। फिर इसके तड़के के लिए जो तड़का लगाना था ऊपर से थोड़ा, उसके लिए थोड़ा सा प्याज फ्राई किया, ऑयल में मैंने फ्राई किया। थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसमें थोड़ी सी रेड चिली डाली ताकि उसके कलर के लिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत कम रेड चिली डाली थी, सिर्फ ग्रीन चिली डाली थी, और उस कलर भी उसका फिर ज़रा अच्छा और आ जाता है प्रोफेशनल। इसमें थोड़ी सी मैंने ये कश्मीरी जो मिर्ची है ना वो ज़रा सी डाली थी उसके कलर के लिए, तड़के के लिए, क्योंकि ज़्यादा चिली जो है ना वो नहीं अच्छी होती और हम लोग ज़्यादा रेड चिली नहीं यूज़ करते। तो ये तड़के की चीज़ें मैंने डाली हैं। ये मैंने होल जो वो सूखी हुई रेड चिली हैं वो डाली हैं। फिर तड़का लगाया बहुत। तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इसमें जो हरा धनिया चॉप करके वो डाला, तो उसकी शक्ल ऐसे इतनी ब्राइट और इतनी मज़ेदार कड़ी बनी थी कि बहुत मज़ा आया सबको। तो इधर कुछ चीज़ें कनाडा में नहीं मिलती, देसी जो हैं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं मिलती और हमें परदेश में रह के उन चीज़ों के बगैर रहना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें वैसे मिल जाती हैं, हर चीज़ नहीं मिलती। ख़ासकर मैंगो नहीं इधर आते, पाकिस्तान से जो आते हैं, मैक्सिको के मैंगो होते हैं तो वो हम लोग खाते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने पाकिस्तान के मैंगो का है वो नहीं। कुवैत में आते थे हम, इधर नहीं आते। तो ये बाहर बारिश हो रही थी और ऊपर से वो मैंने पकोड़े बनाए, क्योंकि बारिश हो जाए बाहर तो हमारे घर में होता है फटाफट कढ़ाई रख लो।